इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक बेहतरीन माहौल है। लेकिन अफसोस की बात है कि चोरी के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर सीनाजोरी का एक सनक, साजिश और सियासत का एक दौर चल रहा है और लश्करे लफाजी की लंपट लादी देश के सुशासन के माहौल को का अपहरण करके, उसको बंधक बना करके और सत्ता लोलुप लावी लूट के छूट के लाइसेंस के लिए तड़प रही है, परेशान है। ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जो इन 11 सालों से ज़्यादा समय से सुशासन के सफल सफर को आगे बढ़ा रही है। पहले, इससे पहले जो सरकारें गैर कांग्रेस की बनी है वो या तो कांग्रेस के सपोर्ट और या कांग्रेस के रिमोट के सहारे चलती रही हैं। अटल जी की सरकार बनी, गैर कांग्रेस सरकार, उसको किस तरह से सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चलाया था, वो सबको याद होगा। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के समय खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में ये जो लश्कर लफाजी की लंपट लावी है वो खुद फंस गई है। और जो 24 का चुनावी चौपाल है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये एक बार फिर चारों खाने चित होने वाले हैं, क्योंकि चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, न केंद्र में वैकेंसी है आने वाले कई दशकों तक और न उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। इसलिए जो है वो ये जो परिवार तंत्र है, इस परिवार तंत्र के पराक्रमियों की प्रतीक्षा सूची प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये परिवार तंत्र के पराक्रमी अपने परिवार के प्रतीक्षालय में बैठ करके जो है वो इंतजार करना पड़ेगा उनको कई दशक तक, क्योंकि जब जनादेश और जनाधार पूरी तरह से आपके साथ न हो और आप जो है वो जनादेश का अपमान करने में जुटे हों, डटे हों, तो आप जो है वो जनादेश को स्वीकार करेंगे और न ही जनादेश को मानेंगे। इसीलिए जो है वो आज की तारीख में जनाधार कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों का वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। जो जनाधार है वो पूरी तरह से साफ होता जा रहा है, लेकिन अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोलता जा रहा है। और इस तरह से झूठ के झाड़ और झांसे के झुनझुने के जरिए समाज के अंदर, देश के अंदर काल्पनिक भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपने लिए राजनीतिक लाभ करने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। आज जो है वो जिस तरह से पूरे दुनिया में संकट और कंटक का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में आज उथल पुथल है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में तमाम तरह के संकटों और कंटकों को बछाड़ करके के नेतृत्व में हमारे देश में स्थिरता और साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे हालात में हो रहा है जब बड़े बड़े जो अपने आप को देश के, दुनिया के 30 मार्खा समझते थे, वही संकट और कंटक के दौर में गच्चा भी खाए हैं, चारों खाने चित भी हुए हैं। लेकिन इस देश के लोगों के संकल्प की ताकत और सुशासन की शक्ति का जो परिणाम है कि हम जो है वो इन तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ करके मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ
महफूज लोकतांत्रिक व्यवस्था की गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने साथियों से विभिन्न जो जिले के गतिविधियां हैं उस पर चर्चा हम लोगों ने की। आने वाले दिनों में जो अभी चुनाव है उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है और पार्टी के लोग इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। क्या नकल की आने वाली क्या अहम भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, हम तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे जो आदेश कि आपको कहाँ लगना है, किस बूथ पे लगना है, किस क्षेत्र में काम करना है, करेंगे। हम लोग तो सब लोग कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबके अपने अपनी जिम्मेदारी, सबके अपने अपने जो है वो संकल्प होने चाहिए। और ख़ास तौर से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चाहे वो योगी साहब की सरकार हो और चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, जिन लोगों ने वोटों में कंजूसी की उनके साथ भी विकास में कमी नहीं हुई। इसलिए जो लोग जो है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बीजेपी के प्रति, मोदी और योगी जी के प्रति जो है वो असहिष्णुता और स्पर्शिता का भाव रखते हैं, उन्हें इस तरह के रिवाज और मिजाज से अपने दिमाग को और अपनी सोच को मुक्त करना होगा। और आने वाला जो अभी चुनाव है उसमें जो है वो एक सुनहरा मौका है जिसमें इस बदलाव का असर जो है वो दिखना चाहिए। जैसे वैसे सोशल मीडिया जो है इस वक्त सबसे खतरनाक चीज है।